हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ। जो हमारी पैनल आती है उसमें स्केलर सोर्स पीसीबी आती है और उसी सोर्स पीसीबी के अगले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका ब्लॉक डायग्राम और वो किस तरह से काम करता है और वो कैसे वोल्टेज बनाता है। तो आज मैं बिना डायग्राम के वोल्टेज और सिग्नल किस तरह से बनते हैं, कौन से वोल्टेज कौन से वोल्टेज से इन करवाओगे तो हमें आउटपुट में कौन से वोल्टेज मिलेंगे और उससे भी ज़्यादा अलग अलग कौन से वोल्टेज भी बनेंगे और अलग अलग सिग्नल भी मिलेंगे हमें। तो ये किस तरह से ये होता है, सारा जो कुछ वोल्टेज और सिग्नल का मामला वो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो टिकोन में वोल्टेज एंड सिग्नल कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं और कौन कौन से सेक्शन में दिया जाता है, वो सारी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। एक बात ये भी बता दूँ कि मेरे दोस्तों की कमेंट ये भी आती है कि सर आप हिंदी में लिखा करें। मेरे दोस्तों, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता है। मैं गुजरात से हूँ और गुजराती ही जानता हूँ। थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेता हूँ मगर लिख नहीं पाता हूँ मैं। और इंग्लिश मुझे इतनी बहुत आती नहीं है, सिर्फ मैं पढ़ पाता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल के ज़रिए इसका ट्रांसलेशन करवा ले ताकि आपको पता चले। और एक बात ये भी बता दूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वही इस पे लिखा होगा। अब तक के वीडियो में जो भी मैंने बोला होगा वो सारा जो गुजराती में लिखा होता है वो सारा मैं आपको बोल के बता देता हूँ, ताकि आप जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि जो मेरी जबान से निकला है वो सारा कुछ इसमें लिखा होता है और गुजराती में लिखा होता है। मैं हिंदी में आपको हर वीडियो में समझाता हूँ। लिखावट चाहे गुजराती की हो मगर मेरा ये हिंदी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी तो हिंदी मेरी पावरफुल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आए। बहरहाल हम इस टॉपिक पर जाते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है, आप ट्रांसलेशन करके देख लीजिएगा कि यहाँ पर लिखा है पैनल सप्लाई। यानी कि हमने अगले वीडियो में आपको दिखाया था हमारा पैनल सप्लाई। यहाँ पर कि पैनल सप्लाई से शुरुआत करेंगे हम कि सबसे पहले पैनल सप्लाई हमेशा अलग अलग पैनल में अलग अलग वोल्टेज होता है पैनल सप्लाई का। यानी कि कोई कोई पैनल में 3.3 का होता है, कोई कोई पैनल 5 वोल्ट की होती है और कोई कोई पैनल 12 वोल्ट वीसीसी सप्लाई उसका होता है पैनल सप्लाई। किसी में 3.3 वोल्ट होता है, किसी में 5 वोल्ट होता है, किसी में 12 वोल्ट होता है। अब वही 12 वोल्ट हमने एरो करके दिखाया है कि ये वोल्टेज सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी में जाएगा। यानी कि ये वोल्टेज सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी को दिया जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मेरा डायग्राम है और यहाँ पैनल वोल्टेज है। सबसे पहले यहाँ पर हमें डीसी टू डीसी आईसी लिखा है तो उसी में इन करवाया गया है। यानी कि और किसी जगह नहीं दिया जाता है। डीसी टू डीसी आईसी को ही 12 वोल्ट की सप्लाई या 5 वोल्ट की जो भी सप्लाई है वो सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी को दिया जाता है। और वहीं से आप देख सकते हैं, वहीं से यानी कि डीसी टू डीसी आईसी से ही 12 वोल्ट इन करवाने से हमें यही डीसी टू डीसी आईसी 3.3 वोल्ट आउटपुट देती है।
जिसे हम वीडीडी पावर सप्लाई कह सकते हैं। यानी कि जो 3.3 वोल्ट हमें आउटपुट देती है, वही 3.3 वोल्ट टिकोन प्रोसेसर को भी दिया जाता है, फ्लैश आईसी को भी दिया जाता है, या फिर आप मेमोरी आईसी को भी दिया जाता है, और हमारा रैम सप्लाई को भी दिया जाता है, और यही सप्लाई गेट ड्राइव आईसी को भी दिया जाता है, और यही सप्लाई गामा सेक्शन को भी दिया जाता है, और उसी में से हमें कोर सप्लाई में भी दिया जाता है। यानी कि कोर सप्लाई भी इस 3.3 वोल्ट के जरिए 1.2 बनाया जाता है, तो उस सेक्शन को भी दिया जाता है, जिससे रैम और कोर सप्लाई भी बनती है। यानी कि 3.3 वोल्ट से हमें, आप यहाँ पर हमें दिखाने की कोशिश करूँगा कि यही 3.3 वोल्ट आप माने तो टिकोन प्रोसेसर को भी दिया गया है, यहाँ आप कोर सप्लाई को भी दिया गया है, यहाँ आ जाइए तो हमारी फ्लैश मेमोरी कहिए तो उसे भी दिया गया है, और हमारे रैम सप्लाई को भी दिया गया है। और बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमें गेट ड्राइव सेक्शन या स्कैन ड्राइव सेक्शन या लेवल शिफ्टर आईसी, आप कुछ भी कह लो, उसे भी दिया गया है। और यहाँ पर आ जाइए कि यहाँ हमारा वीडीडी सप्लाई जो है वो गामा आईसी को भी दिया गया है। तो कुल मिलाकर इतने सारे 12 वोल्ट इन करने से हमें 3.3 मिलता है। वही 3.3 इन सारे सेक्शनों में जाएगा। अब क्या होता है कि जब 3.3 वोल्ट हमारी टिकोन प्रोसेसर को मिलेगा, तो हमारी टिकोन आईसी वर्किंग में आ जाएगी, जिसमें से एक इनेबल वोल्टेज आउट होगा। यानी कि यहाँ पर जब 3.3 वोल्ट टिकोन बोर्ड को दिया जाता है, तब जाके ये हमारी वर्किंग में आती है, और वो हमें एक इनेबल वोल्टेज आउट करता है, जो डीसी टू डीसी आईसी में वापस दिया जाता है। यानी कि यहाँ भी मैंने यही लिखा है कि जिसमें से एक इनेबल वोल्टेज आउट होगा, जिसका नाम होगा YV1C, या तो फिर EN भी लिखा हो सकता है, या तो फिर X ऑन भी लिखा हो सकता है। ये इनेबल वोल्टेज जब डीसी टू डीसी आईसी को मिलेगा, तब डीसी टू डीसी आईसी वर्किंग में आएगी, और बाकी के सारे वोल्टेज बनाना शुरू करेगी। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमारा इनेबल वोल्टेज इस आईसी में वापस इन करवाया जाएगा, तब ही ये आईसी पूरे के पूरी वर्किंग करेगी। यानी कि ये इनेबल जब तक नहीं मिलेगा, तब तक बाकी जो भी सप्लाई ये आईसी बनाती है वो नहीं बनाएगी, जब तक कि ये इनेबल वोल्टेज ना आ जाए। यानी कि इनेबल वोल्टेज आएगा, तब भी ये सारे वोल्टेज बनाना शुरू करेगी। तो यहां तक बात हो गई हमारी। जब डीसी टू डीसी आईसी में से सबसे पहले कौन सा वोल्टेज बनेगा, यानी कि डीसी टू डीसी आईसी में से सबसे पहले बनेगा तो हमारा एवीडीडी वोल्टेज बनेगा या आउट होगा, उसके बाद ही बाकी सारे वोल्टेज बनेंगे। क्योंकि ये वोल्टेज जो हमारे हैं वो एवीडीडी से ही बनते हैं ज्यादातर। यानी कि यहां हमने आपको समझाया था कि जब हमारा एवीडीडी बनेगा, और अगले मैंने एक सर्किट डायग्राम में भी आपको समझाया था कि VGL और VGH कैसे बनते हैं, और अगर हमारा एवीडीडी नहीं बनेगा तो हमारा VGL और VGH और VCOM
ये सारे वोल्टेज नहीं बनेंगे, क्योंकि एवीडीडी बनेगा तो ही हमारा ये वोल्टेज बनेगा। उसको बारीकी से मैंने उस वीडियो में समझाया है। तो एवीडीडी जब तक ये एवीडीडी मिलेगा, यानी कि इस आईसी को ये इनेबल सिग्नल दिया, उसके बाद ही हमारा एवीडीडी बना, और एवीडीडी वोल्टेज बनेंगे तो ही दूसरे सारे वोल्टेज बनेंगे। अब हम आते हैं उसके नीचे कि एवीडीडी से बनने वाले वोल्टेज कौन कौन से हैं, यानी कि एवीडीडी बनने के बाद कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे। तो पहला नाम होता है हमारा VGH का, दूसरा नाम होता है VGL, तीसरा नाम होता है विकॉम, चौथा नाम होता है हमारा HVDD, और पांचवा नाम होता है हमारा DVDD। जो एवीडीडी ही से बनते हैं, जो एवीडीडी नहीं बनेगा तो ये सारे वोल्टेज हमें नहीं मिलेंगे, नहीं बनेंगे। तो एवीडीडी बनेगा तो ही ये सारे वोल्टेज बनेंगे, वह नहीं तो नहीं बनेंगे। अब आ जाते हैं उसके नीचे वाले पॉइंट पर। तो जब ये हमारे सारे वोल्टेज बन गए, यानी कि ये हमारे VGH, VGL, विकॉम, HVDD, DVDD ये सारे वोल्टेज बन गए। अब वो वोल्टेज कौन कौन से स्टेज में जाएंगे, यानी कि मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारा जो भी वोल्टेज बना, उसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विकॉम लिखा है, यहाँ पर एवीडीडी लिखा है, और VDD लिखा है। यानी कि पहले से VDD तो है ही, मगर यहाँ वाला विकॉम और एवीडीडी ये दोनों मिलकर हमारी गामा सेक्शन में जाएगा, यानी कि गामा आईसी में जाएगा ये वोल्टेज, और जिसमें से निकलने वाले सिग्नल, यानी कि गामा आईसी में जो वोल्टेज जाएगा, मैं आपको दिखाता चलूं कि ये हमारे एवीडीडी वोल्टेज है और ये हमारा विकॉम वोल्टेज है। तो एवीडीडी हमारा ये गामा सेक्शन में जाता है, और विकॉम भी हमारा यहाँ पर गामा सेक्शन में जाता है, और पहले से ही हमारा 3.3 VDD तो मिला ही हुआ है। तो इसी गामा सेक्शन से अब वर्किंग में आ जाएगी, ये तीनों वोल्टेज मिलने से ये गामा सेक्शन वर्किंग में आ जाएगी, जिससे हमें VGM यानी कि सिग्नल आउट करेगी। तो यहाँ पर कौन कौन से सिग्नल आउट करेगी, तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिलेगा, यानी कि तीनों वोल्टेज, ये तीनों वोल्टेज जब गामा आईसी को मिलेगा तब गामा आईसी वर्किंग में आएगी और हमें सिग्नल देगी। और सिग्नल को अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी कि कभी कभार गामा भी लिखा होगा, कभी कभार उस सिग्नल का नाम VGM लिखा होगा, कभी किसी किसी टीवी में या स्केलर में GMA भी लिखा हो सकता है, और किसी किसी में GMB भी लिखा हो सकता है। तो ये सारे सिग्नल एंड वोल्टेज बनेंगे जो पैनल में जाएंगे, यानी कि ये वोल्टेज पैनल में चला गया। अब एक साइड हमने देख ली, अब हमें देखनी है दूसरी साइड, यानी कि हमारा VGH और VGL किस तरफ, यानी कि इस तरफ जाता है, तो ये कौन से स्टेज में जाता है। यानी कि हमारा जो लेवल शिफ्टर या स्कैन ड्राइव या गेट ड्राइव आईसी होती है, यानी कि लेवल शिफ्टर आईसी या स्कैन ड्राइव आईसी या गेट ड्राइव आईसी, आप जिस भी नाम से जानते हो, ये वोल्टेज VGH वोल्टेज, VGL वोल्टेज और VDD पहले से दिया हुआ रहता है। तो इन तो तीनों वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा, तो हमें यहाँ पर एक सिग्नल, यानी कि ये लेवल शिफ्टर आईसी
हमारी वर्किंग मोड में आ जाएगी, यानी कि लेवल शिफ्टर आईसी, स्कैन ड्राइव आईसी या गेट ड्राइव आईसी हमारी वर्किंग मोड में आ जाएगी, ये ऑन हो जाएगी, जिससे हमें एक सिग्नल वो वोल्टेज मिलेगा जिसका अलग अलग नाम होता है, यानी कि जिसे हम पहचानते हैं सीकेवी, या तो फिर कहीं कहीं पे लिखा होगा सीपीवी, या तो कहीं कहीं पे लिखा होगा एसटीवी और एसटीवीपी। यानी कि ये सारे सिग्नल ये लेवल शिफ्टर आईसी या स्कैन ड्राइव आईसी या गेट ड्राइव आईसी से निकलेंगे और वो पैनल में चले जाएंगे। तो अगर हमें आईसी को ढूंढना है कि हमारी गामा आईसी कौन सी है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एवीडीडी और वीकॉम पर मीटर कंटिन्यूटी मोड में रखकर एक प्रोब एवीडीडी पर रखें और जो भी आईसी है उसके सारे पिन पर दूसरे प्रोब को टच करते जाइए, जिसमें ये एवीडीडी बीप करेगा और वीकॉम बीप करेगा। वो आईसी होगी हमारी गामा की। और अगर हमें स्केलर या लेवल शिफ्टर आईसी या गेट ड्राइव आईसी ढूंढना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बीप मीटर में बीप कंडीशन में रख के आप अगर VGL और VGH पर प्रोब रखोगे और जिस आईसी पर यानी कि दूसरी एक आईसी पर आप टच करते जाओगे, यानी कि सारे पिनों को, तो हमें जहां पर VGL और VGH अगर हमारा बीप बोलता है, यानी कि ये इसमें जाता है जिस आईसी में भी, तो वो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी, स्कैन ड्राइव आईसी या गेट ड्राइव आईसी कहलाएगी। अगर हमारा डीसी टू डीसी आईसी हमें ढूंढना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, उसके आजू बाजू में एक या दो इंडक्टर आपको मिलेगा और लिखा हुआ भी मिलेगा कि VGL, VGH, AVDD उसके आसपास लिखा होगा और दो इंडक्टर भी आपको दिखाई देगी। तो समझ लीजिए कि ये वाली आईसी हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। अगर हमें टिकोन को ढूंढना है, तो हमारे डेटा सिग्नल, यानी कि यहाँ आपको बताता चलो, ये हमारे डेटा सिग्नल है 0 - 0 प्लस, 1 - 1 प्लस, 2 - 2 प्लस, क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस और 3 - 3 प्लस। ये सारे डेटा जिस आईसी में इन करवाए गए हैं वही हमारी होती है टिकोन आईसी। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।